हेलो दोस्तों, मैं मुस्तकीम और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन 3563 पर। और आज हम जो करने वाले हैं वो क्लास 8वीं की मैथ को करने वाले हैं। और यहां पर मैंने ये लिया 8.2। आज हम 8.2 को करने जा रहे हैं। बाकी वीडियो 8.1 की मैंने क्या करा रखी है, आपको ब्लैक बोर्ड के द्वारा करा रखी है। आज हम सिर्फ पेन पेपर से इसको करने वाले हैं, पेपर के ऊपर करूंगा क्योंकि इसका कुछ रीज़न है, ताकि मैं आपको इधर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम ज़्यादा बात ना करते हुए अपने प्रश्नावली 8.2 को करते हैं। और इसका पहला क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि होती है यदि उसका नया वेतन 1,54,000 हो जाता है। मतलब बढ़कर ने जब 10% की वृद्धि हुई तो 1,54,000 हो जाता है। तो उसका मूल वेतन ज्ञात करें कि इसका ओरिजिनल सैलरी क्या थी उसे निकालना हमें, क्योंकि भाई इसका वृद्धि कितना हुई, इसमें 10% की वृद्धि हुई है तो बढ़कर 1,54,000 हो गया। तो इसको कैसे करेंगे, तो अब हम बुक साइड में रख देते हैं और अपने क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो अब हम इसको करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बढ़कर वेतन हुआ। ठीक है, अब बढ़कर वेतन कितना होगा, इसका बढ़ा हुआ वेतन, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, बढ़ा हुआ वेतन, बढ़ा हुआ वेतन कितना है इसका, तो आप कहेंगे जो बढ़कर 1,54,000 रुपये हो गया। 1,54,000 रुपये क्या है, बढ़कर हुआ है। जब ये बढ़ा था इसमें 10% की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि कितने की हुई, प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि बुक में दे रखे 10% की वृद्धि हुई। अब आप मुझे ये बताएं, इसका जो 1,54,000 है, जो ये पहले तो कम होगा भाई, पहले तो ये बढ़कर ही तो हुआ है, इसका मतलब पहले ये कम हुआ होगा। तो ये क्या था, जो ये बढ़कर हुआ है वो 100% की वैल्यू हुई होगी। कितने की हुई होगी, 100% की, क्योंकि हर चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। अब क्या है, प्लस में 10% और बढ़ गया तो कितना होगा, 110। मतलब कि अब जब बढ़कर ये 110 हो गए तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1,54,000, क्योंकि ये भी तो बढ़कर 1,54,000 हो गया। मतलब 1,54,000। अब 10 यूनिट की वैल्यू है तो हमें निकालना 100 यूनिट की वैल्यू। 100 की कितनी, तो इनको काट लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 11 एक 11, 11 चौका 44। तो यहाँ पर 14 बचा और यहाँ पर 2 जीरो और यहाँ पर 2 जीरो। तो जब 14 के पीछे 4 जीरो लगाएंगे तो कितना बन गया, 1,40,000 रुपया। तो इसका मूल वेतन कितना था, तो इसका जो ओरिजिनल सैलरी थी, मूल वेतन, तो इसका मूल वेतन कितना है, 1,40,000। यही हमारा क्या है, आंसर। इस क्वेश्चन को इस तरह करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर देखने आए। ठीक है, गए। सोमवार को 169 व्यक्ति चिड़ियाघर देखने गए। की सैर करने वाले, अभी कह रहा है कि चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत की कमी हुई। देखो मेरे दोस्तों, यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि रविवार को तो 845 आए और सोमवार को 169 आए। तो अब ये पूछ रहा है कि सोमवार को कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, सॉरी कमी हुई। क्या है, कमी, कितने प्रतिशत की कमी हुई, क्योंकि सोमवार को कमी तो आए हैं, इसको ज्यादा है, तो कितने प्रतिशत की कमी हुई ये निकालना हमें। अगर इसमें ये कह देता कि कितने की कमी हुई तो डायरेक्ट क्या करते हम, 845 में से 169 घटा देते और डायरेक्ट हमें पता चल जाता। लेकिन अब वो ये कह रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो पहले तो मुझे निकालना पड़ेगा कि एक्चुअल में, हकीकत में कितने की कमी हुई। ठीक है, तो अब हम बुक साइड में रखते हैं और अपने क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं पहले, रविवार को चिड़ियाघर की सैर करने गए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, और आशा है कि आपको ठीक और उचित दिख रहा होगा, बेहतर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, रविवार को, रविवार को चिड़ियाघर की, चिड़ियाघर की सैर की, शेर नहीं होता सैर होता। ठीक है, कितनों लोगों ने सैर की, तो यहाँ पर रविवार को जो गए थे वो 845 लोगों ने कितने की, 845 ने। तो 845 लोगों ने क्या की, यहाँ पर रविवार के दिन चिड़ियाघर की सैर की। उसके बाद यहाँ पर फिर आ जाता है हमारा सोमवार को,
सोमवार को चिड़ियाघर की सैर की तो कितने लोगों को गई 169 है। तो एक्चुअल में कमी कितने की आई, तो आप कहेंगे कमी आई सोमवार को। तो सोमवार को कमी कितनी आई, तो आप कहेंगे सर जब रविवार को 845 गए और सोमवार को 169 गए तो कितने की कमी आई, इसमें से इसको घटा लेंगे। तो 845 में से 169 को घटा लेंगे, 169 को घटा लेंगे। तो अब इसको हम घटा लेंगे तो कितने की कमी आई, यहाँ पर घटा लेंगे 15 में से 9 जाए तो कितना बचा, यहाँ पर 6 बचा ना। हाँ, अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 13 में से 6 जाए तो 7 और 7 में से 1 जाए 6, मतलब कि 676 की क्या हुई, कमी हुई। 676 लोगों की क्या हुई, कमी हुई। अब बात करनी है कि कितने प्रतिशत की कमी हुई। अब तो सिर्फ यही निकला है कि 676 की लोगों की कमी हुई थी, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो यहाँ पर देखो प्रतिशत कमी, जब प्रतिशत कमी निकालेंगे 676 की कमी हुई, लेकिन कितनों पे हुई, तो 845 से हुई, तो 100 पर कितनी, तो इसको क्या करेंगे हम कैंसिल आउट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो अब हम इसको कैंसिल आउट कैसे करेंगे, आप कहेंगे इसको सर 5 से काट लो। इसको जब 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और यहाँ पर 0 बचा, 5 से काटेंगे 5 एकिम 5, यहाँ पर 3 बचे, 5 6 30 और पन्नीमा 45। तो ये कितने पे जा रहा है, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 छक्की 54, 9 सत्ता 63, 9 अट्ठा 72। अब देखो ये डायरेक्ट कट जाएगा इससे, क्या 4 से जा रहा है, 9 चौके 36, 4 पर जा रहा है तो 169 की 169 और 169 चौके 676, तो ये 4 पे गया। जब ये 4 पे गया तो अब यहाँ क्या बचा 4 गुना 20, 4 की 20 करेंगे 20 चौका 80, तो कितना का निकल कर आ गया 80% की क्या हुई, कमी आई। ये पूरा सवाल था आपका। तो कितने के 80% की यहाँ पर कमी आई, 80% की कमी, और यही निकलवा रहा था हमसे कितने प्रतिशत की कमी आई, 80% की कमी आई। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बहुत ही आसानी से हमने इसको कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक दुकानदार 2400 रुपया में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 16% लाभ पर बेचता है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो इसने 2400 रुपये में कितनी वस्तु खरीदे हैं, 80 प्रोडक्ट खरीदे हैं, 80 वस्तुएं खरीदे हैं, और जब उनको 16 रुपये लाभ पर बेचा है हर एक को, और एक वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है, सेलिंग प्राइस बताना है कि उस वस्तु को एक को कितने रुपए के अंदर सेल किया। तो अब हम बुक को साइड में रखते हैं और अपने पेज पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करा रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें हम, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा, क्योंकि 2400 वस्तुएं 80 रुपए में खरीदी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे सर 80 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, यहाँ पर दे रखा है 2400 रुपया। कितना है, 2400 रुपया। 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 2400 रुपया। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य। तो आप कहेंगे जब 80 वस्तुएं 2400 रुपये में खरीद तो एक वस्तु कम, तो इसको भाग कर देंगे, 80 को भाग कर देंगे 24 से, तो 8 तिया 24, तो कितनी आ गई यहाँ पर 3, एक 0 से 30 रुपये। एक वस्तु की वैल्यू कितनी आएगी, 30 रुपये। भाई पता है ना आपको 24, भाई इस तरह कर देंगे ना, 2400 को इससे 80 से कर देंगे, एक 0 से 0 कर 8 से 24 तो 30, कितने निकल गए 30। एक वस्तु की जो वैल्यू है, किर कॉस्ट प्राइस है कितनी है 30। अब ये कह रहा है सेल कर रहा है इसको 16% लाभ पर, तो यहाँ पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य पर कितने पर कर रहा है, तो 16% क्या कर रहा है, लाभ पर कर रहा है। एक वस्तु का विक्रय कितने पर कर रहा है, विक्रय कर रहा है 16% लाभ पर कर रहा है। कितने पर कर रहा है, 16% लाभ पर, 16 ही है ना, हाँ 16% लाभ पर बेच रहा है। तो अब ये कितने रुपए की बेच दी हमने, तो आप कहेंगे सर जब वस्तु का, सबसे पहले तो मुझे लाभ निकालना पड़ेगा, एक वस्तु पर कमाया लाभ, एक वस्तु पर कमाया लाभ, एक वस्तु पर कितना लाभ कमाया है, एक वस्तु पर कमाया लाभ।
देखो एक वस्तु पर 16% लाभ कमाया है ना, ठीक है, तो 30 का 16, भाई लाभ कैसे निकालना है, कॉस्ट प्राइस गुणा लाभ बटे में 100, या फिर आप डायरेक्ट निकाल लें 30 का 16% निकालेंगे, 30 का 16% निकालेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, 16 थी 48, कितना गया 48, और बटे में 10 है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगी, मतलब कि 4 रुपया 80 पैसा का लाभ कमाया। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, अब यहाँ पर लिखेंगे वस्तु का, एक वस्तु का, ठीक है, कितने का, एक वस्तु का, तो यहाँ पर लिखेंगे एक वस्तु का विक्रय मूल्य। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य, भाई ये सूत्र होता है ना, क्या होता है, क्रय मूल्य जमा लाभ, लाभ कितना कमाया इसने, क्रय मूल्य जमा लाभ, ये क्या होगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकल आएगा। तो क्रय मूल्य कितना था, भाई कॉस्ट प्राइस कितना था, मान लो मैंने कोई चीज 5 रुपए में खरीदी और 2 रुपये पर उसको मैंने लाभ पर बेच दिया, तो कितने में बेच दिया मैंने, तो आप कहेंगे 7 रुपये में। तो इसी तरह इसने 30 रुपये में चीज को खरीदा था और उस पर लाभ कमाया 4 रुपया 80 पैसा, तो कितने में बेच दिया होगा, तो आप कहेंगे 30 में खरीदा और 4 रुपया फालतू और लाभ पर बेचा, तो कितने में बेच दिया होगा एक वस्तु का विक्रय मूल्य, तो आप कहेंगे तो 34 रुपया 80 पैसा, 34 रुपया 80 पैसा। तो यह हमारा क्या है आंसर, और यही हमसे पूछा था कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो गया, 34 रुपया 80 पैसा। तो ये हमारा क्या है आंसर। तो ये इसी तरह से हम इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, ये यहाँ पर मैंने पूरा आपको दिखा दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर इस तरह कि एक वस्तु का मूल्य था, एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपये था और 450 रुपया इसके मरम्मत पर खर्च किए गए थे। यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो एक वस्तु को कितने में खरीदा इसने, तो आप कहेंगे खरीदा इसने 15,500 रुपये में, फिर उस पर मरम्मत पर खर्च किए 450 रुपये मरम्मत पर खर्च किए। अब कह रहा है कि यदि उसे 15% लाभ पर बेच दिया जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें कि उसका सेलिंग प्राइस क्या है, कितने में उसने सेल किया था। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखें आप कि यार इसने इतने में खरीदा और इतना मरम्मत पर लगाया, तो टोटल कितने में पड़ी हुई इसकी, इतने में प्लस इतने में, भाई इतने में आप किसी चीज़ को लाते हैं उसकी मरम्मत कराते हैं तो ये थोड़ी कहेंगे तो आप मुझे ये इतने में पड़ी, तो टोटल आप लागत को जोड़कर तभी तो बताएंगे कि इतने में पड़ी। तो ये है, तो इस तरह से अब हम इसको पेज पर समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे वस्तु का क्रय मूल्य। तो यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यहाँ पर लिख लेंगे हम वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 15,500 रुपये में इसको खरीद कर लाया, वो कितना में 15,500 रुपये में, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 15,500 रुपये का। अब क्या किया उसने, अब मरम्मत पर खर्च किए, मरम्मत पर खर्च किए, तो मरम्मत पर कितने खर्च किए, तो मरम्मत पर खर्च किए इसने 450 रुपये। तो वस्तु का कुल क्रय मूल्य या फिर लागत मूल्य कह सकते हैं, वस्तु का लागत मूल्य, वस्तु का कुल लागत मूल्य। तो वस्तु का कुल लागत मूल्य कितना हो जाएगा, मतलब कि 15,500 जमा 450, ये जुड़कर तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 15,000, भाई इसको जोड़ लेंगे ना 15,950 हो जाएगा, 15,950। तो ये क्या था, एक वस्तु का लागत मूल्य था, टोटल इतनी लागत की थी वो वस्तु, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसने इसको बेचा, कितने पर बेचा, 15% लाभ पर बेचा, कितना पर बेचा 15% लाभ पर। तो यहाँ पर वस्तु को लाभ, तो यहाँ पर प्रतिशत लाभ कह सकते हैं हम, प्रतिशत लाभ कितना कमाया इसने, तो प्रतिशत लाभ कमाया इसने यहाँ पर 15% का। एक्चुअल में लाभ कितना कमाया, तो आप कहेंगे इस पर इसने इतने का लाभ कमाया, क्योंकि हमेशा यह बात ध्यान रखना कॉस्ट प्राइस पर ही
हमें जो लागत मूल्य होता है उसी पर लाभ होता है और उसी पर क्या होती है, हानि होती है। तो इसे लाभ हुआ, किस पर लाभ हुआ होगा ये 15%, भाई इस वैल्यू पे तो होगा टोटल कॉस्ट प्राइस पर। तो टोटल कितना, इतना। एक्चुअल में या उसको लाभ कितना हुआ, तो आप कहेंगे इस वैल्यू का 15% निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, 15% लाभ निकालेंगे। फिर जो लाभ आ जाएगा उसको क्रय मूल्य में जोड़कर हम वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, या तो इसी का ही पहले आप क्या करें, 15,950 का 15% निकाला है। 1 मिनट, आवाज आ रही है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लाभ कितना हुआ, तो लाभ निकालेंगे तो 15,000 लाभ, लाभ कितना हुआ आपको 15,950 का 15%। तो निकालेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 ते 15 और 5 दूनी 10। अब देखो 5 से 15 और 5 दूनी 10, ये इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगी, इसको आप ऐसा करो, इससे गुणा कर लो। ऊपर क्या बचा, 1595 गुना 3, तो 1595 के गुना 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 5 से 15 का 5 कहाँ से लगी 1, 9 ते 27 एक 28 का 8 कहाँ से लगी 2, 5 से 15 और 2 17 का 7 कहाँ से लगी 1, 3 एक 3 और 1 4, और बटे में क्या बचा था 2। तो ये लाभ निकल कर आ जाएगा। तो अब इसको भाग कर लेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यहाँ पर 1 बचा, 2 निम्मा 18, और यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 पंजा 10। मतलब कि आपको जो लाभ हुआ रुपयों में, तो लाभ कितना हुआ आपको 2,392 रुपया 50 पैसा कह सकते हैं। ठीक है, 5 पैसा नहीं है, 50 पैसा होता है, क्योंकि एक जीरो इसके पीछे होती है। तो यहाँ पर ये इसको लाभ हुआ। अब हम वस्तु का विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, तो आपको सूत्र पता ही होगा, या फिर सीधी सी सूत्र की हमें नहीं पता यार, गोली मारो सूत्र के अंदर। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट चीज़ों को माइंड में रखा करो कि अगर हम किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, सॉरी वो निकालते हैं सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कैसा होगा, जितना लाभ कमाया है आपने और जितने की उसकी कॉस्ट प्राइस थी उसको ऐड कर देते हैं, तो क्या निकलता है, हमारा विक्रय मूल्य निकलता है। तो यहाँ पर लिख देंगे वस्तु, तो यहाँ पर लिख लेंगे वस्तु का विक्रय मूल्य। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे सूत्र होता है, या फिर आप डायरेक्ट कह देंगे कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, तो कॉस्ट प्राइस है इसका, भाई इतने में तो खरीदा था, भाई ये इतने में तो खरीदा 15,950 में, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है 15,950 रुपया। प्लस में लाभ कितना कमाया, तो लाभ कमाया इसने 2,392 रुपया 50 पैसा। तो अब इनको ऐड कर लेंगे तो वस्तु का विक्रय मूल्य निकल आएगा, और यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा था। तो जब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ मैं, 15,950 में 2,392 रुपया 50 जोड़ने हैं, है ना। तो जोड़ेंगे तो किस तरह, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 0 यहाँ पर 2, 14 यहाँ पर 13, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, 18,342। तो कितने हो गए 18,342 रुपया 50 पैसे की क्या की उसने सेलिंग प्राइस की थी। तो यही हमारा आंसर है, और यही हमसे पूछा था कि कितने की सेल करी, तो उसने सेल करी 18,342 रुपये में क्या किया, इसको सेल किया था। ये आपका पूरा क्वेश्चन शुरू से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह का ये इसको हमें करना था। ठीक है, ये देख लें आप अच्छी तरह, बाकी फिर हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ एक कमेंट ये भी कर देना कि आपको ब्लैक बोर्ड पर अच्छा दिख रहा था या फिर पेज पर जब हम इन चीज़ों को कर रहे हैं तब अच्छा दिख रहा है। तो ठीक है, ये आप ज़रूर कमेंट करना कि कौन सा बेहतर रहेगा, बोर्ड पर कराना या पेज में कराना। ठीक है, फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। शुक्रिया।